अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो आज मैं आपके साथ लून का एक बहुत ही खूबसूरत सा सूट, उसकी कटिंग और स्टिचिंग और उसमें पैचिंग यानी कि एप्लिक करने का एक बहुत ही आसान सा तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें तो आपको ज़रूर पता चलेगा कि अगर आपके पास कोई इस तरीके का पैचिंग एप्लिक कराने वाला सूट आता है और आप उसको बाज़ार से नहीं कराना चाहते, खुद घर पे करना चाहते हैं, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। मैं अपनी सिलाई मशीन से ही पैचिंग करती हूँ, सारी जितनी भी एप्लिक करती हूँ, एप्लिक वाले सूट होते हैं सबको मैं अपनी सिलाई मशीन से खुद एप्लिक करती हूँ, घर पे ही एप्लिक करती हूँ। कोई भी एक्स्ट्रा पैसा मैं बाहर मार्केट में पे नहीं करती। तो वो तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसा कि आपको ये सूट दिखाई दे रहा है, इसमें इतने सारे पैच हैं, बहुत सारे पैचिंग इसके अंदर होने वाली है और बहुत सारी एप्लिक का काम है इसके अंदर। इसका ये दामन में भी इसके बहुत बड़ा पैच है और गले पे बहुत बड़ा पैच है और स्लीव्स पे भी पैच है। तो सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से बहुत ही ईज़ी मेथड के साथ आप घर पे ही एप्लिक कैसे कर सकते हैं। अगर आप सिलाई करते हैं, कोई इस तरीके का सूट आपके पास स्टिचिंग के लिए आता है और आपको नहीं समझ आ रहा कि उसको आप किस तरीके से सिलें, तो आप घबराएं नहीं। ये वीडियो देखें, आपको हर चीज़ पता चल जाएगी कि आप कितनी आसानी से ये सूट घर पे ईज़िली सिल सकते हैं, ठीक है? तो जैसे कि मैं सारे सूट घर पे स्टिच करती हूँ, खुद जो भी मेरे पास सिलाई के लिए आते हैं, तो मैं उनको खुद घर पे ही बनाती हूँ और बहुत ही फिनिशिंग के साथ उनको एप्लिक करके देती हूँ और यकीन मानो कस्टमर को भी बहुत पसंद आता है। अब जैसे कि ये वाला सूट है, ये 3 पैनल में सूट था। इसके बीच में सेंटर में पीस अलग था, साइड में अलग था और इस साइड अलग था। और ये जो आप साइड में इसके पैनल में जुड़ी हुई पट्टियाँ देख रहे हैं, ये भी एक पैचिंग की पट्टियाँ थी। तो इनको सबसे पहले मैंने जोड़ करके ये पैनल तैयार कर लिया है। अब आपको करना क्या है, ये कॉइल लेनी है, जो मॉस्किटो कॉइल होती है, ये आपको कॉइल ले लेनी है। और अगर आपके पास सोल्डरिंग आयरन है तो आप सोल्डरिंग आयरन से भी कर सकते हैं, पर ये उन लोगों के लिए है जिनके पास सोल्डरिंग आयरन नहीं है। तो वो कैसे करें, तो वो इस तरीके से ये कॉइल लें और कॉइल से आप ये इसके जो हमारे पैच हैं, इसका जो जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है ये टिश्यू वाला, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। बहुत ही केयरफुली आपको ये कॉइल से करना है। कॉइल का ज़रा सा भी पॉइंट कहीं भी आपके उसके ऊपर गिरना नहीं चाहिए, तो वहीं पर एकदम आपका, नहीं तो पैच में छेद हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान कर रखना है और बहुत ही सेफली, बहुत ही केयरफुली आपको ये कॉइल से काम करना है। सस्ता मेथड है ये पैचिंग करने का आपका, ठीक है? तो सबसे पहले आप इसको अच्छे से सारा इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको यहाँ से रिमूव कर लें धीरे-धीरे। अपने हाथों का भी ध्यान रखें, कभी पैचिंग करने के चक्कर में आप अपनी उँगलियों को जला लें। तो हर चीज़ का ध्यान रखते हुए कि पैचिंग का भी ध्यान रखना है कि उसका कोई पॉइंट टूट करके गिर ना जाए कॉइल का, या आपकी फिंगर कहीं से जल ना जाए। तो इस तरीके से आप ये देखो, मैंने इस पैच के ऊपर सारी एप्लिक किस तरीके से कर ली है। मैं सोल्डरिंग आयरन भी यूज़ करती हूँ, लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको ये बता रही हूँ कि अगर जिन लोगों के पास सोल्डरिंग आयरन नहीं है, तो वो किस तरीके से घर में एप्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैंने ये सारा इसका पोर्शन यहाँ से रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद ये आप देखो, पैच मेरा कुछ इस तरीके से ये रेडी हो जाएगा। इसको अच्छे से प्रेस कर लें, सीधा कर लें, कहीं से भी अगर ये मुड़ रहा है तो इसको सीधा कर लें। आप सेम इसी तरीके से इसके या दामन है, इसके दामन पे भी देखो, ऊपर की साइड भी इसमें एप्लिक होएगी और नीचे की साइड भी। नीचे की साइड की एप्लिक तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि नीचे से हमें पट्टी नहीं लगानी है, सिर्फ ऊपर की साइड से एप्लिक करके इसको हमें अपने कपड़े के ऊपर पेस्ट करना है। तो इसकी भी हम यहाँ से ये पत्तियों की शेप देते रहेंगे, दे करके, और यहाँ से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक, ये एक्स्ट्रा टिश्यू जितना भी है, यहाँ से हम इस तरीके से शेप देते हुए इसको यहाँ से पूरा इसको रिमूव कर लेंगे। आप अगर इस तरीके के पैच कोई मार्केट में कराते हैं तो आपसे 100, 150, 200 पैच की लंबाई के हिसाब से आपसे वो बाहर चार्ज करते हैं। मिनिमम 50 रुपये। जो छोटा पैच होता है उसके 50 जाते हैं और जो बड़ा होता है उसके 150, 200 के आसपास पैचिंग आपसे बाहर ले ली जाती है। तो यहाँ पर आप देखो, मैंने इसकी पैचिंग कंप्लीट कर ली है, ऊपर और नीचे दोनों साइड। ऊपर से भी मैंने एक्स्ट्रा टिश्यू सारा हटा दिया है और नीचे से इसके दामन में से भी एक्स्ट्रा टिश्यू मैंने सारा हटा दिया है, ठीक है? अब इसको हम अपने डिज़ाइन को अपने दामन के ऊपर सेट करेंगे। पहले हम इसको अच्छे से रख लेंगे, रख करके देख लेंगे कि हमें कहाँ सेट करना है। फिर ये टेप, आपको पता है इस टेप के बारे में, ये होता है रिवर्सिबल टेप, ठीक है? ये आपको कहीं भी सिलाई के सामान जहाँ मिलता है वहाँ मिल जाएगा। तो आप रिवर्सिबल टेप ये रखें और उसके ऊपर अपने पैच को इस तरीके से रख करके इसको प्रेस से अच्छे से पहले एक बार सेट कर लें।
ये रिवर्सिबल टेप लगा कर के जो आप सेट करोगे ना, उसके बाद ये आपका कपड़ा कहीं भी नहीं जाएगा। अब ये वाला थ्रेड आपको पता है, ये ट्रांसपेरेंट जो पीकू में इस्तेमाल होता है नायलॉन का थ्रेड, ये वाला आपको धागा लेना है, महीन वाला धागा लेना है, उसको आपको मशीन में लगाना है और नीचे शटल में अपने सूट के मैचिंग का धागा लगाना है और हल्का सा जो आपका नीचे मशीन के नीचे जो घोड़ा होता है, जिसे हम घुटने से उसको मूव करते हैं, अपना ये घोड़ा, ये पैर जो है ऊपर नीचे करने के लिए, उसको आप हल्का सा दबा करके रखें, जिससे आपका ये जो फुट है ये थोड़ा ऊपर आ जाएगा। और उसके बाद आप मशीन की चाल छोटी करके इस तरीके से कपड़े को मूव करके इसकी जो जो शेप है डिज़ाइन की, उसके ऊपर सिलाई लगाते हुए लाएं। ये देखो आप, बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई आ रही है और इतनी परफेक्ट पैचिंग होती है, इतनी परफेक्ट तरीके से कि जैसे मान लो आप मार्केट से ही करा के लाए हैं। कोई भी अनफिनिश चीज़ इसके अंदर नहीं दिखाई देती और बहुत ही सफाई से यहाँ पर आप एप्लिक घर पे ही कर सकते हो। ये आपको बस हल्का सा फोटो उठा करके रखना है, मशीन की चाल छोटी करनी है और अपने हाथों से कपड़े को इस तरीके से मूव करना है इधर उधर, जैसे आपका पैचिंग का डिज़ाइन जा रहा है, जो आपके पैच पे डिज़ाइन बना हुआ है। अब मेरे यहाँ पत्तियों का डिज़ाइन है, तो मैं इसके पत्तियों के बिल्कुल किनारे किनारे यहाँ पर इस तरीके से मशीन चलाते हुए ला रही हूँ और बहुत ही स्मूथली ये पैचिंग बहुत जल्दी, बहुत ईज़िली हो जाती है। धागा आपको इसमें ऊपर नायलॉन का ही लगाना है, जो ट्रांसपेरेंट धागा आता है पीकू के लिए जो इस्तेमाल करते हैं। उससे क्या होगा कि आपका वो धागा सामने की साइड बिल्कुल ना दिखाई नहीं देता कि आपने इसमें मशीन कहाँ चलाई है, वो बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट हो जाता है, उसमें कोई धागा कुछ नहीं दिखाई देता। सिर्फ आपकी जो कढ़ाई जो पैच पे हो रही है सेम एज इट इज़ वही दिखाई देती है, लेकिन पीछे आप जो है अपने सूट के मैचिंग का धागा लगा लें। ये देखो आप कितनी नीटली, कितनी सफाई के साथ यहाँ पर ये पैच लग गया है, बहुत ही आसान तरीके से। तो लग गया, हो गया ये पैच का काम। यहाँ इतना कोई भारी काम नहीं है कि अगर इस तरीके के सूट अगर आपके पास आ जाते हैं सिलने के लिए, या आप खुद अपना सूट सिलना चाहते हैं घर में और ये इतने सारे पैच देख के आप ये घबरा जाते हैं कि इतने सारे पैच हैं, इनको हम पैचिंग कैसे करें, बाहर कराएंगे तो बहुत ज़्यादा हमको इसको चार्ज देना पड़ेगा, तो हमारी सूट की सिलाई बहुत महंगी बैठ जाएगी। तो अगर आपसे बिल्कुल नहीं आता तो आपको कराना ही पड़ेगा, लेकिन आप सिलाई करते हैं घर में तो आप इस तरीके से यहाँ ये पैचिंग कर सकते हैं ईज़िली। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर ये पूरा दामन कर लिया था। नीचे का दामन हमारा ऐसे ही रहेगा खुला, जो पत्तियों की शेप आ रही है, तो वहाँ हमें कोई पट्टी, फिनिशिंग पट्टी कुछ नहीं लगानी है, तो वो हमारा ऐसे ही रहेगा। बस हमें अपनी लंबाई के हिसाब से यहाँ पर ये कपड़ा रख कर के, कपड़े के ऊपर पैच रख के ये हमने सेट कर लिया था। ये देखो आप, मेरा बिल्कुल दामन एकदम परफेक्टली, एकदम नीटली यहाँ पर ये एप्लिक हो गई है। तो इस तरीके से आप किसी भी तरीके का पैच लगा सकते हो। अगर आपको कोई प्लेन कपड़े के ऊपर भी पैच लगाना है, या कोई छोटे पैच अगर मार्केट में मिल जाते हैं, आपको सूट में डिज़ाइनिंग करनी है, तो आप वो लेकर के सेम मेथड से आप ये लगा सकते हैं। अब सेम इसी तरीके से जो ये गले का पैच है, इसको भी मैं सेम इसी तरीके से यहाँ पे पहले रिवर्सिबल टेप से इसको मैं पेस्ट कर लूँगी, प्रेस से एक जगह फिक्स कर लूँगी, उसके बाद मैं इसके पूरे नेक के ऊपर ये एप्लिक कर लूँगी। अब मेरा यहाँ पर ये पूरा फ्रंट पैनल तैयार हो गया है, दामन का भी जुड़ गया है, गला भी जुड़ गया है। अब मैं इसको अच्छे से प्रेस करके इसका सेंटर बना के इसकी कटिंग स्टार्ट करूँगी, क्योंकि जब तक ये वाला काम नहीं होता आप इसकी कटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि आपको इसका फ्रंट पैनल पूरा अच्छे से बनाना है। इसमें जितने पैच हैं वो आपको ऐड करने हैं। जैसे कि इसमें ये 3 पैनल थे, मैंने पहले 3 पैनल जोड़े सेंटर का पैच लगा के। ये जो आपको दिखाई दे रहा है जो कलियों के तरीके से जो पैच है, ये भी एक पैच था, तो इसको तो मैंने सिलाई से जोड़ लिया था, उसके ऊपर ओवरलॉक कर ली थी। बाकी दामन का जोड़ लिया, गले का जोड़ लिया, उसके बाद मैंने अपनी यहाँ पर शर्ट की कटिंग की है। तो ठीक है, यहाँ पर मेरी शर्ट की कटिंग हो गई है। बैक जो इसका पल्ला है वो बिल्कुल प्लेन है, तो सेम एज इट इज़ हम उसको, इस वाले पल्ले को बैक के ऊपर रख के उसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। तो बहुत ही आसानी से ये इतने सारे पैच वाला जो सूट था, ये बहुत ही आसानी से हमने इसको यहाँ कटिंग कर लिया है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, पैचों को समझने की ज़रूरत है कि कौन सा पैच कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, कितनी सफाई से लगेगा, वो हर चीज़ आप देख लें, समझ लें, उसके बाद अपना काम स्टार्ट करें। अब यहाँ फ्रंट में मैंने इसमें वी शेप की कटिंग कर ली है और बैक में मैंने इसमें राउंड शेप की कटिंग कर ली है। ठीक है, और अब इसके बाद इसकी हम स्लीव्स कटिंग करेंगे। तो जो ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है, इसको पहले हम यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा इससे हटा देंगे। उसके बाद ये जो हमारा कपड़ा है, इसके ऊपर भी हम जो हमारे जो पैच हैं ये वाले, इनकी हम एप्लिक कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें अपनी तैयार लेंथ निकालेंगे कि एप्लिक करने के बाद हमें ये पता चल जाएगा कि कितना डिज़ाइन हमारा आगे निकल रहा है, कितना उसके ऊपर आ रहा है। फिर उसके बाद हम पूरी लंबाई अपनी स्लीव्स की उसी हिसाब से निकालेंगे नाप करके। ठीक है, जैसे मैंने अभी यहाँ पर इसमें ये पैच अटैच करने के बाद इसको इस तरीके से फ़ोल्ड कर लिया, और दूसरी बाजू भी मैं इसके ऊपर इसी तरीके से रख लूँगी। तो उसमें हमें बिल्कुल परफेक्ट हमारा स्लीव्स का नाप आता है
कि हमें कितनी स्लीव्स रखनी है। अगर आप ये सोचें कि चलिए पहले स्लीव्स कटिंग कर लेते हैं, बाद में हम पैचिंग कर लेंगे, तो उसमें कहीं न कहीं आपका स्लीव्स की लंबाई में थोड़ा ऊपर-नीचे हो सकता है। पर ये वाले तरीके से आपका बिल्कुल स्लीव एकदम परफेक्ट आएगा, क्योंकि आपको बिल्कुल आपने स्लीव्स रेडी कर ली है कि सारी चीज़ें उसमें ऐड कर ली हैं, पैच वगैरह जो भी है, उसके बाद आप उसकी कटिंग करें तो लेंथ वगैरह आपकी बिल्कुल परफेक्ट आएगी। अब मैंने यहाँ पर अपनी स्लीव्स की कटिंग कर ली है, जितनी चौड़ी मुझे मोरी रखनी है इसकी वो मैंने रख ली है। आर्म होल की कटिंग वगैरह सब कुछ मैंने नाप करके इसकी यहाँ पर ये कटिंग कंप्लीट कर ली है। तो अब चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अपने सूट का पूरा फाइनल लुक। तो ये देखिए मेरी ड्रेस हो गई है बनके तैयार। ये इसका वी शेप का नेक है, हल्का सा राउंड देते हुए ये वी शेप का नेक बनाया है। सामने ये आप इतना बड़ा पैच देखो, ये भी मैंने इसमें एप्लिक कर ली, घर पे ही कर ली, आसानी से कर ली, कोई भी ज़्यादा मुझे परेशानी नहीं हुई इसमें। और ये सेंटर की आप देख रहे हो ये वाली जो पैनल है, इन पैनल को भी मैंने जोड़ के, और ये जो 3 पैनल आए थे तीनों को आपस में जोड़ लिया था, बहुत ही नीटली, बहुत ही सफाई के साथ। आप देखो खुद इस चीज़ को। और ये है इसके स्लीव्स का पैच, इसकी भी मैंने आगे से एप्ली की थी, और इसके जो बीच-बीच का जो टिश्यू था वो भी मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया था, क्योंकि ये जो इसका पोस्टर पिक्चर थी उसमें यहाँ पर ये इतना पोर्शन खाली था, तो हमने भी यहाँ से इसका टिश्यू यहाँ से हटा दिया है। ठीक है, इसका दामन देख लो आप, दामन भी कितना परफेक्टली तरीके से इसका तैयार हुआ है। इसमें आप फिनिशिंग पट्टी लगाना चाहें वो लगा लें, लेस लगाना चाहें लेस लगा लें, पर मुझे यहाँ पर अभी कोई एक्स्ट्रा चीज़ इसमें ऐड नहीं करनी थी, क्योंकि सूट ऑलरेडी काफ़ी हैवी था और बहुत ज़्यादा कढ़ाई थी, पैच थे, तो कमीज़ में मैंने एक्स्ट्रा लेस ऐड नहीं की है। ये इसका ट्राउज़र है, बहुत ही खूबसूरत मैंने इसका ट्राउज़र बनाया है, 2 पिंटेक्स दूर-दूर डाल करके, और ये लेस लगाई है, और उसके ऊपर भी एक पतली लेस है। अच्छा जी, ये ऊपर जो पतली लेस है और जो नीचे लेस लगी ये एक ही लेस है। यहाँ मुझे ऑप्शन नहीं मिल रहा था ऊपर लगाने के लिए दूसरी लेस का, तो मैंने इसी चौड़ी वाली लेस में से इसका ऊपर का हिस्सा काट करके उसको वहाँ ऊपर ऐड कर दिया है। ये आप देख रहे हो, ये दुपट्टे में भी यही वाली बेल लगी हुई है। इसका जो ये दिख रहा है आपको फ्लावर वाला हिस्सा ये है, और जो ऊपर जाली-जाली वाला हिस्सा है वो मैंने वहाँ से कटिंग किया था, और ये जाली वाला हिस्सा मैंने इसमें ऊपर लगा दिया, और इसके फ्लावर वाला हिस्सा मैंने इसमें नीचे लगा दिया। और ये है इसका दुपट्टा। दुपट्टे पर मैंने यहाँ ये इस तरीके से चाइना पिकू मशीन से मैंने इस पे लेस अटैच करके, और इसके ऊपर से मैंने टॉप स्टिच लगा के दुपट्टे की लेस यहाँ पर इस तरीके से अटैच की है। इसमें मैंने कोई एक्स्ट्रा फिनिशिंग पट्टी कुछ नहीं लगाई है। चाइना पीकू जो ओवरलॉक मशीन होती है उसके साथ मैंने की है, तो एक्स्ट्रा कपड़ा उसके साथ इजीली कटता चला गया और लेस भी अटैच होती चली गई, तो बहुत ही सफाई से ये दुपट्टे की लेस भी यहाँ पर लग गई है। तो ये है जी सूट का पूरा फाइनल लुक। आप देखें कैसा लग रहा है, कैसा स्टिच हुआ है, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको सूट कैसा लगा, डिज़ाइनिंग इसकी कैसी है। और ये ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग अगर आपको देखनी है तो आप मेरे दूसरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। मेरा दूसरा चैनल है शबीना यूसुफ के नाम से, वहाँ पर आपको इस ट्राउज़र की पूरी डिटेल मिलेगी कि ये मैंने कैसे बनाया है, ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग कैसे की है, और इसके अलावा काफ़ी सारी डिज़ाइनिंग ट्राउज़र की, स्लीव्स की, नेक की आपको वहाँ देखने के लिए मिलेगी। तो आप मेरे वो वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और ये वाले चैनल पर अगर आप नए हैं, ये वाला चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को भी लाइक कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।